तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है एसवन पे, ये आज कई लीडरों की जिंदगी को बदल चुकी है। आज हजारों लीडरों की जिंदगी को बदल चुकी है। अभी कल परसों हमारे मनोज ढांडा सर, जो कि हरियाणा से हैं, मनोज ढांडा सर, उन्होंने भी माय डियर फ्रेंड कार अचीव की है। कार परचेज की है इस बिजनेस को करने के लिए। इस बिजनेस को करने के लिए अगर जिस तरह से मनोज सर को ये बात समझ में आ गई है, और भी हमारे कई लीडर हैं जिन्होंने कार परचेज की है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बेहतर तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बेहतर तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है इसका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आज आप पुलिस की नौकरी में जाएंगे तो पुलिस का पहले ट्रेनिंग होता है। फौज की नौकरी में जाएंगे, फौज का भी ट्रेनिंग होता है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टरी का भी ट्रेनिंग होता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग का भी ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग लेकर ही आप उस काम को ऑपरेट कर सकते हैं। सेम डेट वैसे ही इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लेने मात्र से आपका काम नहीं बनने वाला है। आपको इसका भी ट्रेनिंग लेना होगा। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको नहीं पता होता है कि एप्लीकेशन में आईडी कैसे बनाते हैं, अपग्रेड कैसे करते हैं, एड मनी कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, P2P कैसे करते हैं, है ना। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको नहीं पता है। और डियर फ्रेंड्स, उनको नहीं पता है कि इसकी सर्विसेज को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कहाँ से माय डियर फ्रेंड्स, आप प्ले स्टोर से जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो प्ले स्टोर से आप जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन को सर्च आउट करेंगे, इस एप्लीकेशन को जब सर्च आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है S1 पे। और जैसे ही आप S1 पे के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से एप्लीकेशन आ जाएंगे। ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपको S1 पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाले पे ही। और जैसे ही S1 पे क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। और अभी मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। पर अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है या नए साथी के मोबाइल में आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये इंस्टॉल करने के लिए आएगा। और यहाँ पर आप इसका रिव्यू भी देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कि कितने हमारे साथियों ने इस एप्लीकेशन को जो है देख सकते हैं। 4.4 रेटिंग है इसका। ये देखिए, 4.4 रेटिंग है इसका। और साथ ही साथ यहाँ पर 1 लाख प्लस डाउनलोड भी है। और डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से आप भी अपना जब जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आप अपना रिव्यू जरूर दें। आप अपना रिव्यू जरूर दें और अपने एप्लीकेशन में अपना रिव्यू जरूर देना है, आपको रेटिंग देनी है। और उसके बाद ही इसको ओपन करना है। तो जब आप इसको ओपन कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में आप अपना इसमें रिव्यू भी दे सकते हैं। ये देखिए, बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने रिव्यू दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं। और अपना चाहे तो कॉन्टेक्ट नंबर, अपना मोबाइल नंबर भी आप वहाँ पे डालकर दे सकते हैं, ताकि आपका रिव्यू अगर कोई देखता है आपका नियर डियर, तो वो उसको देखकर आपके साथ ज्वाइन भी कर सकता है। तो ये रिव्यू आप बिल्कुल डालें। और रिव्यू डालने के बाद इसे डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद की बात अगर मैं बताऊं, तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतर तरीके से हमारा लोगो भी, यहाँ पर कंपनी का लोगो सबसे ऊपर ही ऊपर है। और यहाँ लिखा भी है देयर वेलकम बैक, यानी आपको वापस वेलकम कर रहा है ये एप्लीकेशन। और यहाँ पर यूजर आईडी हमें फिलअप करना होता है, पासवर्ड फिलअप करना होता है, फॉरगेट पासवर्ड यहाँ से होता है। पर सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पर साइन अप करना होता है, यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है, डोंट हैव एन अकाउंट येट। अगर आपका खाता इस एप्लीकेशन में नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अब रजिस्टर करने के लिए करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, इस पे ये जो ग्रीन बटन है इस पे क्लिक करना है आपको। इस ग्रीन बटन पे, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स, एक नया साथी जब इसको ओपन करता है तो बहुत सारी चीजें उसको आपको बतानी होती है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहले आप उसका नाम लिखवाइए। नाम लिखवाइए। अब नाम में बहुत सारे हमारे साथी हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी अगर बात करें, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, 54 पार्टनर्स हैं। अभी अगर बात करें यहाँ पर कि बंटी बात्रे सर हैं। अब बंटी बात्रे सर का ओरिजिनल नाम बंटी बात्रे नहीं है। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है सर आपका ओरिजिनल? आलोक बात है सर। आलोक बात्रे।
तो माय डियर फ्रेंड्स इनका नाम है आलोक बात्रे, पर ये अपना नाम बंटी बात्रे लिखते हैं। तो अब इनको जब आईडी बनता है, जब इनका आईडी बनता है तो यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर लिखते हैं बंटी बात्रे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये बंटी बात्रे। या इनकी अपलाइन ने अगर इनका आईडी बनाया है तो उन्होंने बंटी बात्रे लिख दिया यहाँ पे। अब बंटी बात्रे लिख दिया, अब इनका ना तो आधार कार्ड बंटी बात्रे के नाम से है, ना इनका पैन कार्ड इनके बंटी बात्रे के नाम से है, और ना ही इनका बैंक में अकाउंट बंटी बात्रे के नाम से है। इनका अकाउंट है आलोक बात्रे के नाम से, इनका पैन कार्ड है आलोक बात्रे के नाम से, इनका आधार कार्ड है आलोक बात्रे के नाम से। अब ये आईडी बन चुकी है, एक्टिवेट भी हो गई है ना? ऐसा कई बार हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जब भी किसी न्यू प्रोस्पेक्ट का आईडी बनवाएं तो एक बात ध्यान रखिएगा, उसके आधार में या उसके पैन में और उसके बैंक डिटेल में उनके उनका जो नाम है इन तीनों में मैच करना चाहिए। आधार कार्ड में भी मैच करना चाहिए, पैन कार्ड में और बैंक डिटेल में उनका नाम सेम होना चाहिए। यानी आपको उसके निक नेम के नाम से आईडी नहीं बनानी है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस नाम से नहीं बनानी है सर? निक नेम के नाम से नहीं बनानी है। यानी उसका जो निक नेम है उसके नाम से आपको नहीं बनानी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम एक आईडी बनाएंगे, उसका नाम दिया मैंने राम सिंह। ठीक है, मैंने एक नाम लिखा राम सिंह, और यहाँ पर मैंने राम सिंह लिख दिया है, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप नंबर डालना है। अब व्हाट्सअप नंबर वही डालना है जो चालू कंडीशन में हो। क्या करना है दोस्त? जो चालू कंडीशन में व्हाट्सअप नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर डालना है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये जो राम सिंह है, अगर इसके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे ये अपना टीपिन भूल जाता है ना, या ये अपना पासवर्ड भूल जाता है, या लॉगिन पासवर्ड भूल जाता है, या इसको मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, या कोई भी काम इसको कंपनी से करवाना है, अमेंडमेंट करवाना है अपने एप्लीकेशन में, तो इसको सबसे पहले ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इसी व्हाट्सअप नंबर से कंपनी के व्हाट्सएप पे इनको अपना जो भी क्वेरी है वो भेजना होता है। अगर मान लेते हैं कि ये व्हाट्सएप नंबर बंद है तो फिर कंपनी को आप जो है किसी दूसरे नंबर से अगर कोई भी क्वेरी भेजेंगे तो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ सर। यस सर आ रही है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है? यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स हमें नंबर डाल देना है। जैसे कि मान लेते हैं मैं कोई नंबर डाल देता हूँ ऐसा ही, 1898764, है ना, 3210। ठीक है, ये मोबाइल नंबर हो गया होगा शायद, देख लीजिए हो गया क्या 10 नंबर? 98 765 43 201 210, है ना? अब ये नंबर मैंने डाल दिया है। अब ये नंबर किसका है मुझे नहीं पता, मैंने उल्टे सीक्वेंस में ये नंबर डाला है, मतलब 9876543210, है ना? ये उल्टा सीक्वेंस में मैंने नंबर डाला है, मोबाइल नंबर। अब ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वही व्हाट्सअप नंबर डालना है। माय डियर फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक फेक नंबर डाला है, ये मेरा नंबर नहीं है, और ये मैंने राम सिंह भी यहाँ पर डाला है। अब आपको ईमेल आईडी डालना होता है। ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। क्या है? जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है रजिस्टर्ड। जैसे कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी किसको बोलेंगे आप? आपने अपना मोबाइल लॉगिन किया होगा, क्योंकि आज की डेट में सब लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो मोबाइल जब आपने रजिस्टर किया था तो उसमें जो आपने आईडी डाला था वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। या फिर आप जैसे जिससे प्ले स्टोर चला रहे हैं वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। या फिर आपका जीमेल जिससे चलता है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर चालू कंडीशन में होना चाहिए, दूसरा आपका ईमेल भी चालू कंडीशन में होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी में डाल देता हूँ, abcd@1gmail.com। ठीक है, ये फेक ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी फेक है क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने फेक ईमेल आईडी डाला है, आपको एकदम अपना सही ईमेल आईडी डालना होता है। अब बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिनको ईमेल आईडी के बारे में भी नहीं पता होता है कि ईमेल आईडी कहाँ मिलेगी, ईमेल आईडी कहाँ मिलेगी। आप में से कोई साथी ऐसा है जिसको नहीं पता कि मेरे मोबाइल में ईमेल आईडी कहाँ मिलेगी? कोई है ऐसा पार्टनर? अगर है तो अपना रेजेंट जरूर कर लें। नहीं है? कारण अगर ऐसा कोई पार्टनर होता तो उसको रेजेंट करना भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डाल देना है। अब पासवर्ड जब भी आप बनाएं तो माय डियर फ्रेंड्स पासवर्ड इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि मान लें इनका नाम है राम सिंह। क्या नाम है इनका? राम सिंह इनका नाम है। तो इनको किस तरह से पासवर्ड बनाना चाहिए?
मोस्टली जो पासवर्ड बनाते हैं लोग, वो कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। Ram@123। अब ये पासवर्ड इस तरह से बनाते हैं। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पासवर्ड इस तरीके से बनाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरीके से पासवर्ड कभी भी ना बनाएं। इस तरीके का पासवर्ड आप कभी भी ना बनाएं। सिंपल पासवर्ड आपको नहीं बनाना है। आपको एक तब पासवर्ड बनाना है जिसमें आपका अल्फाबेट जो है वो बड़ा होना, मतलब अल्फाबेट, आपका स्टार्टिंग जो नंबर है, लेटर है, वो आपका बड़ा होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल लेटर होना चाहिए। फिर आपका स्पेशल करेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो उसके अंदर आपको अपने हिसाब से पासवर्ड बनाना है, अपने हिसाब से। और ये पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने माय डियर फ्रेंड्स ऊपर डाला है। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में भी हमने वही पासवर्ड डाल दिया है, आप देख सकते हैं। अब आपको टीपिन बनाना है, तो टीपिन में भी आपको एक दो तीन चार आप ले लेंगे। और यहाँ पर ये इस तरीके का टीपिन नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कहते हैं कि चांदना सर टीपिन नहीं ले रहा है। तो इस तरीके का टीपिन नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पर 2000 डालेंगे तो भी नहीं लेगा, 2001 डालेंगे तो भी नहीं लेगा, 1926 डालेंगे तो भी नहीं लेगा, है ना, 1990 डालेंगे तो भी नहीं लेगा। तो इस तरीके से अगर 2026 डालेंगे तो भी नहीं लेगा। तो इस तरीके का पासवर्ड, ये सन वाला पासवर्ड नहीं लेता है, ये बात ध्यान रखना। और एक कह सकते हैं कि एक सरल पासवर्ड जो है ये नहीं लेगा। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे साथी यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 डाल देते हैं ना। कोई 4 4 4 4 4 4 डाल देता है, कोई 5 5 5 5 डाल देता है, कोई 6 6 डाल रहा है, कोई 7 7 डाल रहा है, कोई 8 8 डाल रहा है। तो इस तरीके के पासवर्ड बनाते हैं। तो कंपनी आपको एक स्ट्रॉन्ग टिपिन पासवर्ड बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत काम आता है आपको। जब जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से करेंगे तो ये पासवर्ड आपको काम आएगा। तो इसका आपको बेस्ट पासवर्ड आपको डालना है। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई भी पासवर्ड आपने बनाया, मान लेते हैं कि 0 से शुरू करते हैं हम लोग, है ना, 0 से शुरू करते हैं। 0 5 0 2, है ना। या फिर इस तरह से डाल दो, आप 9 डाल दो इधर। फिर इस तरह से डाल दो कि 9 के बाद अगर शुरुआत कहाँ से होती है तो यहाँ से एक नंबर डाल दो। तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमको ऐसा पासवर्ड बनाना है जो सामने वाला सोच भी नहीं पाए, है ना। तो इस तरीके से पासवर्ड बनाना है। अब आपको आपका डालना होता है स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पर मेरा स्पॉन्सर आईडी में डाल देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ये पास मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मैं इसको रजिस्टर करूंगा। तो ये रजिस्टर करते ही ये रजिस्टर हो जाएगा। कोशिश करें कि इस सारी चीजें आपको फुलफिल करनी है। आप रजिस्टर करके देखते हैं क्यों नहीं ले रहा है। कॉन्टेक्ट ऑलरेडी क्या दिखा रहा है ये, प्रेजेंट। ये नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 21 डाल दिया है। अब देखते हैं, रजिस्टर किया तो ये रजिस्टर्ड हो गया है। अब देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर यूजर आईडी आ गया है, फुल नेम आ गया है, आपका ईमेल आईडी भी आ गया है जो डाला था आपने, और उसके साथ साथ आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला था वो भी यहाँ पर आ गया है। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो भी आपको यहाँ पर आ गया है। और ट्रांजैक्शन पिन जो आपने बनाई थी वो भी यहाँ पे आ गई है। और आपका स्पॉन्सर आईडी भी यहाँ पर आ गया है। तो क्या करना है, इस वेलकम पेज को सेव करना है आपको। क्या करना है दोस्त, सेव करना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो आप डायरी में नोट डाउन कर लें। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव नहीं कर रहे हैं तो आप ये सारी चीजें डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार कंपनी से नहीं मांग सकते। एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, पर बार बार नहीं मांग सकते, क्योंकि आपकी अपलाइन के पास आप अकेले नहीं हैं। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा टीम लगभग 18,000 लोगों को क्रॉस कर गया है। 18,000 जो टीम है, एवरेज हमारा 18,000 के आसपास पहुंच गया है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपका एक क्वेरी कि सर मेरा, मैं अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गया हूं, है ना। अब इन 18,000 लोगों में से कम रोज 5 लोगों का तो मेरे को ऐसा मैसेज कॉल आता ही होगा। कोई कहता है कि मेरा सर टिफिन भूल गया हूं, तो लगभग 4 5 लोग लीडर ऐसे होते हैं जिनका मेरे को डेली मैसेज आता है कि सर मैं मेरा टिफिन भूल गया हूं। या तो ये सारी चीजें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो टिपिन है, जो आपका पासवर्ड है, वो आपको लिख कर रखना है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर, यस सर, तो आ माय रही है डियर सर। फ्रेंड्स, ये स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना है। अब बात आती है लॉगिन की।
तो ये लॉगिन में हम लोगों ने क्या किया है, मोबाइल नंबर तो मैंने याद भी नहीं रखा कि हमने क्या 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 डाला था। हाँ चलिए, हम लोग ये आईडी नंबर याद रख लेते हैं। कोई भी हमारा साथी जो है, इस आईडी नंबर को सर लिख लीजिएगा आप, कोर्स पार्टनर, लॉगिन करते वक्त काम आएगी अभी। चलिए अब लॉगिन करके देखते हैं, सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के देखते हैं। 9876543221, ये नंबर था शायद मेरे हिसाब से। अब इसका लॉगिन करके देखते हैं, RAM@123, लॉगिन करके देखेंगे तो लॉगिन शायद मेरे हिसाब से हो जाएगा, हो गया है। चलिए, इससे पहले अब मानते हैं, अब मानते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर लॉगिन करने से पहले और भी कुछ चीजें हैं जो आपके यहाँ पर यूजफुल है। और वो यूजफुल क्या है कि आप यहाँ पर अपना फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड आपको करना है। और करना कैसे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आपका यूजर आईडी पूछेगा। ये क्या पूछेगा दोस्त? यूजर आईडी पूछेगा। तो यूजर आईडी क्या डालना है सर आपको? क्या नंबर था वो? यूजर आईडी में या मोबाइल नंबर या स्पॉन्सर आईडी? यूजर आईडी, यूजर आईडी। स्पॉन्सर आईडी अलग होता है, यूजर आईडी अलग होता है। तो यूजर आईडी क्या आया था राकेश सर? एसपी लिखा था क्या आपने? नहीं सर, लिख नहीं पाए थे। 78 9 करके चलिए था कोई सर। बात नहीं, हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, 9876543221। ठीक है, हमने ये मोबाइल नंबर डाल दिया है, राम सिंह नाम आ गया है। अब राम सिंह नाम भी आ गया है, सारी चीजें हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे ही हम सेंड व्हाट्सअप ओटीपी करेंगे तो ये उसके व्हाट्सअप पे ओटीपी जाएगा। किस पे जाएगा सर? ये उसके व्हाट्सएप पे ओटीपी जाएगा, ना कि मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज में जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज पर नहीं जाएगा। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर के टेक्स्ट मैसेज में नहीं जाएगा। ये बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं कि सर हमें तो आया ही नहीं। तो ये टेक्स्ट मैसेज में नहीं जाएगा, ये व्हाट्सएप में जाएगा। ये व्हाट्सएप में जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे चला जाएगा। देखिए अगर है तो मैं देख लेता हूँ, किसी का अगर बना होगा तो। देखिए, 3 OTP 1 यूज, ये चला गया है सर। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो व्हाट्सएप पे ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद में एक नया पासवर्ड आपको बनाना है और कंफर्म पासवर्ड भी आपको बनाना है। बात समझ में आ रही है सर आपको? कि ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है जो आपको व्हाट्सएप पे आया है, 6 डिजिट में, 4 डिजिट में, जो 6 डिजिट में आता है मोस्टली। तो ये यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद अपना एक न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। और फॉरगेट पासवर्ड करने का आपको कुछ चार्ज भी लगता है। कितना चार्ज लगता है? 1 कितना लगता है सर? 1.87 पैसा ये आपका चार्ज कटता है। ये बात ध्यान रखना आप। अच्छा, कितने हमारे साथी हैं जिनको पता था कि ये चार्ज कटता है? 87 पैसा हमारा जो है वो चार्ज कटता है फॉरगेट पासवर्ड जब हम करते हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो बोलते हैं सर मेरा माइनस में अकाउंट कैसे चला गया। अभी हमारे बीच में सम्मानीय दिनेश सर भी हैं, शायद दिनेश सर ने पूछा था या किसी ने कहा था मुझे कि सर मेरा वॉलेट जो है माइनस में चला गया है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसा क्यों हुआ? तो वहां पर उन्होंने 3 4 बार फॉरगेट किया होगा तो उनका माइनस में वॉलेट चला गया, क्योंकि पैसा नहीं था उनके वॉलेट में। आप चलकर देखते हैं, इसको लॉग इन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से और अपना पासवर्ड खुद से निकाल सकते हैं। अपलाइन को भेजने की जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हेल्पलाइन को भी चेक कर लेते हैं कि हेल्पलाइन से आपको कुछ मदद मिलती है क्या। तो ये कमिंग सून है दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, कमिंग सून, कमिंग सून लिखा है, ये बहुत जल्द आने वाली है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपको डालना है। अब यूजर आईडी में आप चाहें तो यूजर आईडी जो हमारा एसपी वाला जो यूजर आईडी है, आप उसको भी डाल सकते हैं। और आप चाहें तो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है आपका, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब हम लोग डालेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 9876543221, ये हमने मोबाइल नंबर बनाया था। और कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसका है, मुझे भी नहीं पता, रजिस्टर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पासवर्ड जब हम डालेंगे तो यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला था RA, अभी डिलीट भी करेंगे, डिलीट करके भी दिखाएंगे आपको ये। RAM
Ram@123। तो हमने ये डाल दिया है दोस्त। अब यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि क्या सही है क्या ये। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं इसको। ये आइज बनी हुई है, जैसे इस पे टच करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसको आप बेहतर तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या आपका है। अब यहाँ से लॉगिन करना है, तो लॉगिन करते ही ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाता है दोस्त। इस तरीके से आपको जो भी पॉपअप होता है कंपनी का, वो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई देता है। और हमारी कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर दिन न्यू पॉपअप यहाँ पर मिल जाता है। हर 2 दिन में, हर एक दिन में आपको न्यू पॉपअप यानी न्यू पोस्टर आपको यहाँ से मिल जाता है, ताकि आप उसे सोशल मीडिया पे प्रमोट कर पाए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर भेजें और अपने नाम को ब्रांडिंग करें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस पेज पर सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब आपका आईडी बन जाए और सबसे पहले आईडी आपको अपना एक्टिवेशन करना होता है। क्या करना होता है दोस्त? एक्टिवेशन करना होता है। पर हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 3 डॉट पे जाते हैं। जैसे ही आईडी किसी का रेड लगा, 3 डॉट पे गए और यहाँ पर जाने के बाद में वो क्या करते हैं, मैंने देखा है, कई लीडरों से सुना भी है, वो सीधा केवाईसी पे चले जाते हैं। सीधा केवाईसी पे चले जाते हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर, आप एक बात मुझे बताइए कि केवाईसी बिना अपडेट के या बिना अपग्रेड के कंपनी करेगी क्या? नो कौन सर, नो पार्टनर? सर, नहीं करेगी, नहीं करेगी। 3K आईडी पे केवाईसी कंपनी नहीं करती है, बात ध्यान रखिएगा। तो पहले आपको केवाईसी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत सारे लीडरों को मैं समझा चुका हूं पर वो नहीं मानते। वो अपना रेड आईडी बनाते हैं, सबसे पहले उस आदमी से डॉक्यूमेंट मंगाते हैं, पहले केवाईसी करते हैं, फिर केवाईसी नहीं होती है तो वो कहते हैं कि सर ये तो आईडी अपग्रेड नहीं कर रहा है। तो इससे क्या लॉस उनका हो जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, और टाइम भी उनका बर्बाद होता है। तो आपको करना क्या है, कभी भी केवाईसी के लिए पहले रेड आईडी में नहीं जाना है, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करना है, आपको एड मनी के थ्रू उसको पैसा ऐड करवाना है। अगर एक्टिवेशन वो करता है आपके साथ, अगर इस बिजनेस को रजिस्टर करने के बाद अगर वो एक्टिवेशन करके शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एड मनी आपको करवाना है। और इस एड मनी से अभी आप एड मनी ना करें तो ज्यादा बेटर है। हमारे बहुत सारे साथियों का कुछ पेमेंट, जैसे कि कल भी बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर मेरा पेमेंट नहीं आया है, इंस्टेंट नहीं आ पाया था। तो इस गेटवे से आपको नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल के तौर पे। बात समझ में आ रही है सर? यस सर, चलिए, यस सर। सेकंड सेकंड जो हमारा है, ये एड फंड यूजिंग क्यूआर। अब इस एड फंड यूजिंग क्यूआर में आपको चले जाना है और यहां पर जाकर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं आपको 1197 रुपए का एड मनी करना है। 1197 का एड मनी करना है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 1197 लिखा तो यहाँ पर 3 रुपए इसने कन्वेंस फीस भी ले लिया है। अब नए साथी को समझाना बहुत जरूरी है। अगर वो कहेगा कि सर 3 रुपए क्यों चार्ज ले रहा है, तो आपको ये बताना है कि सर ये चार्ज जो है कंपनी आपके गेटवे का चार्ज आपसे ले रही है। किसका ले रही है? गेटवे का। परंतु जैसे ही आप अपना एक्टिवेशन करते हैं तो यही 3 रुपए आपके वॉलेट में कंपनी डालकर दे देती है। यानी कि आप से पैसा लेकर कंपनी ने गेटवे को दिया और गेटवे को देने के बाद में कंपनी ने आपको बोनस के तौर पे 3 रुपए आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिए। तो आपको ये बात उनको समझानी है, चाहे वो 1197 से हो, चाहे 597 से हो, आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर फीस लगेगी लगेगी। अब बहुत सारे लीडर कहते हैं कि सर अगर ज्यादा करना है तो, अगर आप 6,000 करेंगे तो नहीं लगेगी, ये देख सकते हैं आप। 6,000 पे नहीं लगेगी, 6,001 पे भी नहीं लगेगी, 6,020 पे भी नहीं लगेगी। जितना भी आप करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। 25,000 से ज्यादा का अमाउंट ऐड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक बार में 25,000 से ज्यादा का अमाउंट ऐड नहीं होगा। आप यहाँ पर एक कम से कम 100 रुपए से लगाकर, कम से कम 100 रुपए से लगाकर 25,000 रुपए तक का आप यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 3 रुपए चार्जेस आपके जो है वो केवल 5,999 रुपए तक है, ये देख सकते हैं आप। 5,999 रुपए तक आपका 3 रुपए कन्वेंसिंग फीस लगता है। और अगर यही अमाउंट अगर 6,000 हो जाए तो आपका कन्वेंस फीस नहीं लगता है, ये देखिए। और इवन अगर आपने 6,000 रुपए एड मनी किया है तो यहाँ पर आपका कोई कन्वेंस फीस नहीं लगा। पर जब जब भी आप 1197 से एक्टिवेशन करेंगे, 597 से एक्टिवेशन करेंगे, तो आपको यहाँ पर 3 रुपए आपके फंड वॉलेट में कंपनी डाल कर देगी। यानी कि आम के आम गुटलियों के दाम, आपका पैसा भी नहीं कटा और आपको हर एक्टिवेशन पे उस आईडी पे 3 रुपए कंपनी की तरफ से चला जाता है। तो आई होप कि आप एड मनी करने के लिए अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर
जैसे ही आपने एड मनी पे क्लिक किया, एड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। जैसे कि मान लेते हैं आपको 597 रुपये करना है, तो 597 लिखा। 1197 करना है तो 1197 लिखा। तो यहाँ पर 1200 रुपये आपको एड मनी करना होता है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करना होता है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर कंफर्म करना है। और कंफर्म करने के बाद में माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ से कंफर्म करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद एक क्यूआर कोड आपके पास जनरेट कर देगा। और अब आपको ये क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जैसे ही आप इसके क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आपको चले जाना है अपने फोन पे, गूगल पे में, और वहां जाकर गैलरी को ओपन करना है और पेमेंट कर देना है। अब देखिए इसका एक टाइमिंग भी चलता है, यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा गौर कीजिए। एक टाइमिंग चल रहा है, यानी कि स्टॉप वॉच चल रहा है। 2 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम जाएंगे फोन में। अब यहाँ पर चले जाते हैं फोन पे। अगर देखिए मेरा फोन पे ओपन होता है या नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई है अभी। अनलॉक करके देखते हैं। देखिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको, ये हमारा यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैनर होता है, इसको आपको टच कर लेना है। जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद में डियर फ्रेंड, यहाँ पर ओपन होने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर अपलोड क्यूआर का है। यहाँ पर आप देखें, देखिए यहाँ पर अपलोड क्यूआर है। इस अपलोड क्यूआर पे आपको टच करना है। और जैसे इस अपलोड क्यूआर पे आप टच करेंगे तो आपका यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी आपका स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे आप इसको टच करेंगे तो ये 1200 रुपये गेटवे यहाँ पर आ गया है। देखिए एसवीएन पे को ये पैसा ऐड हो रहा है, यहाँ पे लिखा भी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 1200 रुपये ऐड मनी कर लेना है। अब 1200 रुपये ऐड मनी अगर यहाँ पे कर लेंगे तो ऐड मनी करने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड करना होता है। यहाँ पर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटता है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं कटता है, आप इसका ऐड मनी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से पेमेंट आपको ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद जब एक्टिवेशन के लिए जाना है, तो एक्टिवेशन में आपको यहाँ पर, एक्टिवेशन जब आपका फंड आ जाए, फंड आने के बाद में आपको करना क्या है, आपके बिजनेस वाले पार्ट में चले जाना है। और बिजनेस वाले पार्ट में जाकर आपको इसको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिवेशन एरिया यहाँ पर दिया गया है। एक्टिवेशन एरिया दिया गया है, इस एक्टिवेशन एरिया पे आपको टच कर लेना है। और जैसे आप इस पे टच करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर आपको डालना है, जैसे कि मैंने वो जो आईडी मैंने बताया था, 9876543221, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब जैसे ही आप एड मनी करेंगे तो आपके फंड वॉलेट पे यहाँ पर वो पैसा क्रेडिट दिखाएगा, 1200 रुपये क्रेडिट दिखाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 111.97 रुपये दिखाएगा, सॉरी, क्योंकि 3 रुपये आपका फीस था, वो आपका हट जाएगा इसमें से। अब यहाँ पर आपको आपका नाम दिखा रहा है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर नाम दिखा रहा है। और आपका आईडी नंबर भी, मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि आईडी एक्टिवेशन पैकेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर 597 से करना है तो आप 597 से कर सकते हैं। और अगर 597 से नहीं करना तो इस पर टच करना है, ये खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे 597 का ई बुक है, 997 का टी शर्ट है, 1197 का ई बुक का बंडल है, और 1594 का टी शर्ट और ई बुक का बंडल है। तो यहाँ से आप जो है इन चारों पैकेज में से कोई भी पैकेज ले सकते हैं। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि सर हमें तो क्या है कि 1197 से करना है, तो 1197 से जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो ये टच हो जाएगा। टच होते ही आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। क्या करना है सर, प्रोसीड कर देना है। आप प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो ये यहाँ से आपको ये टी पिन मांगेगा। देखिए यहाँ पर टी पिन मांगेगा। अब जो टी पिन आपने बनाया था वो टी पिन आपको यहाँ पर डालना है। और जैसे ही डालेंगे आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। अब बहुत सारे हमारे साथी ये भी कहेंगे कि सर हमें तो कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि हेयर ऑयल चाहिए। तो हेयर ऑयल के लिए आपको यहाँ पर चले जाना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हेयर ऑयल के लिए चले जाना है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस येलो मार्क पे, ऑरेंज मार्क पे। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा एसवीएन रूट्स टेयर हेयर ऑयल है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका आप यूजर आईडी आपको डालना है, किस आईडी पे आपको बिलिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है, देखिए मैंने आईडी नंबर डाल दिया है दोस्त। और सर्च करूंगा आईडी नंबर डालकर, तो आपको यहाँ पर सर्च भी करना है।
आईडी नंबर डालकर अगर आप रुक जाएंगे तो यहाँ पर डिटेल नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको सर्च आउट भी करना है, यहाँ पर ये सर्च करने का ऑप्शन है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल पूरा का पूरा आपके पास आ जाएगा। और स्टेटस एक्टिव लिखा है, पैकेज फ्री है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हेयर ऑयल के जो बेचेस है उसको आपको यहाँ से लेना होता है। अब आपको यहाँ पर देखिए एक बेच लेंगे तो यहाँ पर टोटल 797 रुपए का आपको मिलेगा। अब एक बेच के अंदर यहाँ पर आपको लिखा भी है, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज नोट करना है कि यहाँ पर एक बेच के अंदर आपको 3 हेयर ऑयल की बोतल मिलेगी। और कितने कितने एमएल की मिलेगी, कोई कॉस्ट बताएगा सर? तो 100 ml की, 100 ml। आपको यहाँ पर 100 एमएल की 3 बोतल मिलेगी, 100 एमएल का 3 बोतल मिलेगा यहाँ पे। यानी आपको 300 एमएल हेयर ऑयल जो है यहाँ पर कंपनी की तरफ से आता है 797 रुपए में। अब अगर इसकी कॉस्ट देखा जाए तो 597 रुपए में हमारा ज्वाइनिंग लगता था सर, लगता है। अगर इसमें से 797 में से 597 निकाल दें, कितना बचेगा सर? 200 रुपये बचेगा ना? यस सर बचेगा। अब 200 रुपये में से अगर 40 रुपये 50 रुपये कुरियर चार्ज निकाल दें, कम से कम 50 रुपये तो लगते हैं कुरियर के। 300 एमएल लेकर जाएगा वो, 50 तो लेगा ना सर, या ज्यादा लेगा? यस सर, लेगा 50 रुपये। कोरियर चार्ज पचास कौन रुपये देता है निकाल सर? देते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बचा सर? 150 रुपये। अब ये 150 रुपये में आपको 3 हेयर ऑयल का बोतल मिल रहा है, ठीक है। एक बोतल की कीमत क्या हो गया, कितना हुआ सर? 50 रुपये सर। 50 रुपये। मार्केट में सरसों की तेल की बोतल नहीं आती 50 रुपए में, 100 एमएल की आती है क्या? नहीं माय सर, डियर नहीं फ्रेंड्स, आती। हेयर ऑयल वो भी मेडिकेटेड। आप सोच कर देखिए, आप कियो कार्पिन लगाते हैं, आप हेयर 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 एंड केयर लगाते हैं, या ब्रह्मी आंवला लगाते हैं, या शिकाकाई लगाते हैं, या आप जो भी आप लगाते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा लगाते हैं, परंतु मेरे कहने का मतलब यह है कि 50 रुपए में 100 रुपए में कोई भी 100 एमएल का बोतल नहीं मिलता मार्केट में। आपको कंपनी की तरफ से यहाँ पर हेयर ऑयल मिल रहा है केवल मात्र 50-60 रुपए की रेंज में। अगर 40 रुपए भी कुरियर माने तो 60 रुपए की रेंज मान लो, 53 रुपए की मान लो, तो यहाँ पर 50 रुपए की रेट में आप मार्केट में भी इसको बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, है ना। बिजनेस आप मार्केट से भी ला सकते हैं इस हेयर ऑयल का। दूसरा ये कि यहाँ पर 3 हेयर ऑयल का बोतल मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य ये है कि जब भी आप ऑर्डर करें तो आप अपना एड्रेस जो है वो बिल्कुल सही डालना है। आप एड्रेस बिल्कुल सही डालना है। अगर रिटर्न आ गया माल तो फिर दिक्कत हो जाएगी कंपनी को, क्योंकि कंपनी को मार्जिन उतना ही है, मार्जिन बहुत कम है। एक बार भेजने की कैपेसिटी है कंपनी की। कितने बार? एक बार। तो यहाँ पर अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपका एड्रेस बिल्कुल प्रॉपर वे में आपका होना चाहिए। अब एड्रेस में यहाँ पर आपको पिन कोड नंबर डालना है जो आपका प्रॉपर वे में हो, वही पिन कोड नंबर डालना है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसमें सेलेक्ट करना है। सिटी जो भी आपका है वो यहाँ पर चेंज करना है अगर नीड है तो। और फुल एड्रेस डालना है। अगर आपका घर हाउस नंबर हॉस्पिटल के पास है तो नियर हॉस्पिटल लिखे, स्कूल के पास है तो नियर स्कूल लिखे, हाउस नंबर भी लिखे, हाउस नंबर भी लिखे। अगर हाउस नंबर है तो हाउस नंबर लिखे, गली का नंबर है तो गली का नंबर लिखे, स्ट्रीट नंबर लिखे। अगर आपका नियर कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क का नाम लिखें। मतलब एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर एड्रेस प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होता है, अक्सर माल वापस रिटर्न आ जाता है और कंपनी केवल उतना ही मार्जिन लेकर काम कर रही है जितने में एक बार वो भेज सकती है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप लोगों के लिए बता दूं, क्योंकि 300 एमएल का पार्सल भेजने के लिए लगभग मेरे हिसाब से 70-80 रुपए लगते हैं, और कंपनी इतना बियर नहीं कर पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भेजते समय ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से हेयर ऑयल का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप ज्यादा भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, 1 मिनट में यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ पहले। देखिए, यहाँ पर आप अगर 2 एमएल 2 पैक लेना चाहेंगे तो 2 बेच का आ जाएगा, 3 बेच लेना चाहेंगे तो 3 बेच का आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 7 बेच, 8 बेच, 9 बेच, 10 बेच, 11 बेच, 12, 13, 14, 15, मैक्सिमम आप 15 बेच ले सकते हैं, मैक्सिमम। यानी कि 15 बेच का मतलब हो गया 7,000 बीवी। कितना हो गया सर? नहीं, 7,500 बीवी।
15 बेच का मतलब हो गया 7,500 बीवी का आप प्रोडक्ट यहाँ से एक बार में परचेज कर सकते हैं। और 7,500 बीवी से ब्रॉन्ज भी बनता है आदमी। तो यहाँ से आप सीधा किसी को भी हेयर ऑयल परचेज करवा के ब्रॉन्ज भी बना सकते हैं अगर उसको जरूरत है तो इस तरीके से आप हेयर ऑयल का परचेजिंग कर सकते हैं। आप जैसे जैसे अपना बेच सेलेक्ट करेंगे, एक बेच में 3 बोतल है, तो उसी तरीके से अगर 15 बेच आ रहे हैं तो कितनी बोतल होगी सर? 45 बोतल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 45 बोतल हो जाएगी। आप अगर 10 पैक ले रहे हैं तो 30 बोतल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना हेयर ऑयल परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्त की यहाँ पर और क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने अब आपका आईडी एक्टिवेशन होने करने के बाद में आपको क्या करना है। आईडी एक्टिवेशन करने के बाद में आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो है अपना केवाईसी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, केवाईसी करना है। अब केवाईसी करने के लिए, क्योंकि आपका रिचार्ज भी केवाईसी के बाद ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। रिचार्ज भी केवाईसी के बाद होगा, आपका बैंक ट्रांसफर केवाईसी के बाद होगा, सारे काम केवाईसी के बाद होने वाले हैं। तो आपको केवाईसी सबसे मस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको केवाईसी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर आईएफसी कोड डालना है। जो भी आपके बैंक का कोड है वो कोड आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद अपनी ब्रांच नेम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से डालना है। 2 बार ऑप्शन दिया है कंपनी ने, एक बार नहीं। कंपनी ने आपको 2 बार ऑप्शन दिया है कि अकाउंट नंबर बिल्कुल सही से डालें। एक बार यहाँ अगर गलती हो जाती है दोबारा रीचेक करके कंफर्म अकाउंट नंबर दोनों को सुधार करके यहाँ पर डालना है। यूपीआई आईडी कभी नहीं डालना, आपको ये ध्यान रखिएगा। यूपीआई आईडी आपको नहीं डालनी है। यहाँ पर आप लिखें तो NA लिख सकते हैं। और परमानेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि जो भी आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है। आधार कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है, आपका जो भी डिजिट है आधार नंबर का वो यहाँ पे डालना है। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। फिर आपको फोटो खींचना है और उस फोटो में आधार कार्ड का फ्रंट फोटो डालना है। यहाँ पे ये देखिए फ्रंट लिखा है, बैक नहीं डालना है यहाँ पे। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो कभी बैक फोटो डाल देते हैं, मतलब इस सीक्वेंस से आपको डालना है। अगर आधार का फ्रंट मांगा है तो आधार का फ्रंट ही डालना है, आधार का बैक मांगा है तो आधार का बैक ही डालना है, पैन कार्ड मांगा है तो आपको पैन कार्ड ही डालना है। ऐसा नहीं कि आपको आधार कार्ड डाल देना है ना। तो आधार का पैन कार्ड की जगह पे पैन कार्ड डालना है, पासबुक की जगह पर पासबुक डालनी है। और ये सारे के सारे फोटो साफ सुथरे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साफ सुथरे फोटो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो फोटो खींचा है वो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं या उसमें कोई भी चीज विजिबल नहीं है, तो ऐसा फोटो नहीं होने चाहिए। साफ सुथरे फोटो होने चाहिए। उसके बाद में आपको अपना नॉमिनी यहाँ पे डालना होता है, जिसको आप बिजनेस ट्रांसफर करना चाहते हो अपने आपके बाद। तो यहाँ पर नॉमिनी डालना है और उसके बाद आपका रिलेशन यहाँ पे डालना होता है। रिलेशन में आप यहाँ पर देखेंगे कि आप का जो भी, अगर आप अपने बेटे को डाल रहे हैं तो सन डालें, अपनी बेटी को डाल रहे हैं तो ये डाल सकते हैं डॉटर, मदर, फादर, वाइफ, हस्बैंड। और अदर भी अगर जैसे कोई दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना होता है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की इन सर्विसेज को आप कैसे यूज करेंगे। अब जो भी आप पैसा ऐड करेंगे वो सारा का सारा पैसा आपका फंड वॉलेट में जाएगा। और फंड वॉलेट से ही आप उसको यूज कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फंड वॉलेट से अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ओटीपी के लिए किया था। आपको याद होगा मैंने एक फॉरगेट पासवर्ड किया था। तो इसमें वॉलेट नहीं है, ये अभी रेड है, इसमें वॉलेट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर 0 रुपये आया है। अगर यहाँ पर ये पेड आईडी होती या एक्टिव आईडी होती तो 0.87 मेरा यहाँ पर माइनस हो गया होता है। देखिए माइनस का चिन्ह लगा है ना सर। यस सर लगा है। तो इस तरीके से फंड वॉलेट में आपका सारा अकाउंट आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ से आपका जो भी सर्विसेज है, मोबाइल रिचार्ज है, आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज में आप यहाँ पर जब मोबाइल रिचार्ज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग मोबाइल, सभी ऑपरेटर्स के मोबाइल यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके जो भी ऑपरेटर है वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा बहुत सारे हमारे साथी बोलते हैं कि सर एयरटेल का ही होता है या वोडाफोन का होता है या बीएसएनएल का होता है, क्योंकि नए साथी जो होते हैं वो ये बात सवाल जरूर उठाते हैं। तो आपको बताना है कि सारे ऑपरेटर्स के रिचार्ज यहाँ पर होते हैं। और रिचार्ज पे कंपनी जो है कैशबैक आपको देती है। एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको 1,000 रुपये से ऊपर का रिचार्ज अगर आप करेंगे, 1,000 से ऊपर, तो आपको 1% ही कैशबैक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बात कितने लीडरों को पता थी? कोई कॉस्ट बताएंगे सर मुझे? ये कितने लीडरों को पता थी? अपना रेजेंट कर लें अगर जिनको पता थी। अगर आप 1,000 रुपये से प्लस का रिचार्ज तो हो जाएगा आपका, 3599 का करेंगे तो भी हो जाएगा। अभी चालू हो गया है ना।
2026 का करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। जितने का भी आप रिचार्ज कर रहे हो जाएगा, पर 1,000 से ऊपर का कोई भी रिचार्ज करेंगे तो उसपे कंपनी आपको 1% देगी, चाहे आप प्राइम हो चाहे सुपर प्राइम हो। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। कितने लीटरों को आ रही है बात समझ में? यस सर, यस सर। आप लोगों को पता था पहले ये? नहीं सर, नहीं मालूम अभी था। मेरे अभी बहुत सारे, कल हमारी टीम में एक साथी है, कल नहीं नहीं परसों, पता था, नहीं पता था। जिन्होंने 3599 रुपए का रिचार्ज किया था। ठीक है, 3599 का या पता नहीं कितने का किया था, मतलब 2 2 ढाई 3 हजार रुपए का किया था उन्होंने। तो उनको 1% कैशबैक आया, तो बोले यार चांदना सर 1% आया है। इससे पहले उन्होंने 899 का किया था, उससे पहले 899 का रिचार्ज किया था, तो 899 पे उनको 3% कैशबैक आया। पर जैसे ही 3599 का किया तो 1% आया। तो उन्होंने कहा कि आप 899 पे 3% आया और 3599 पे 1% ही क्यों आया? तो फिर मुझे भी पता नहीं था, तो मैंने कंपनी से पता किया, तो कंपनी से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर 1,000 रुपए से अगर ऊपर का रिचार्ज आप करेंगे तो आपको कैशबैक 1% आएगा। तो इस तरीके से आपको 1% कैशबैक अब मिलेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सारे ऑपरेटर्स के यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि मान लेते हैं कोई मोबाइल नंबर आपको रिचार्ज करना है, जैसे कि मान लेते हैं मैंने मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है, जियो का मेरा मोबाइल नंबर है। अब मुझे यहाँ से रिचार्ज करना है, तो कभी भी यहाँ पर रिचार्ज अमाउंट सीधा नहीं डालना है आपको। यहाँ से हमेशा ब्राउज करके प्लान लेकर आना है। ब्राउज करके लाएंगे तभी यहाँ पर बेहतर तरीके से आपका रिचार्ज हो पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं मेरे को रिचार्ज करना है ये 999 का, है ना, 98 डेज का करना है। तो यहाँ पर 98 डेज का जैसे मेरे को करना है 999 का, तो मुझे कितना कैशबैक मिलेगा सर? यहाँ पे 3% कैशबैक आएगा। अगर यही रिचार्ज में 1028 का करूंगा तो यहाँ पर मुझे 1% कैशबैक मिलेगा। बात समझ में आ रही? बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, और हमेशा ब्राउज प्लान से ही आपको रिचार्ज लाने हैं। उसके साथ साथ डीटीएच रिचार्ज आप करते हैं, तो डीटीएच रिचार्ज जब जब भी आप करें, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर डीटीएच में सारे ऑपरेटर हमारे पास में है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले कस्टमर आईडी डालनी होती है। यहाँ पर कस्टमर आईडी आपको डालनी है, फिर ऑपरेटर डालना है। और जैसे ही ऑपरेटर को आप टच करेंगे, तो यहाँ पर जो भी हमारे, आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे डीटीएच ऑपरेटर है, जैसे एयरटेल है, डिश टीवी है, टाटा स्काई है, सन डायरेक्ट है, वोडाफोन है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और रिचार्ज अमाउंट डालना है फिर उसके बाद। और डीटीएच रिचार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका रिचार्ज भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर भरवाना है, जैसे कि मान लो मेरा भारत का है, भारत का सिलेंडर है, तो यहाँ पर दो तरीके के सिलेंडर हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, एक कमर्शियल सिलेंडर भी है और दूसरा आपका डोमेस्टिक भी है। दोनों तरह के सिलेंडर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत गैस में अगर डोमेस्टिक है, तो आप यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करते ही ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। और एलपीजी आईडी डालना होता है, 11 डिजिट का होता है ये, 11 डिजिट का एलपीजी आईडी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो जो स्लिप आपको बिल के रूप में मिलती है, उस बिल के ऊपर इसका स्लिप होता है। जब जब भी आप सिलेंडर बुक करते हैं, एक स्लिप मिलती है आपको वहां से डिलीवरी की। जब आप पेमेंट करते हैं तो एक स्लिप देता है, तो उसके अंदर 11 डिजिट होती है। वो एलपीजी आईडी आपको यहाँ पे डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। प्रोसीड करेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा और यहाँ से आप सिलेंडर का पेमेंट कर पाएंगे। अगर कमर्शियल का है तो एसवी नंबर होता है, एसवी नंबर डालना पड़ता है जो आपके कमर्शियल सिलेंडर पे होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। क्वांटिटी भी डालनी है कितनी चाहिए, वो सारी चीजें, और मोबाइल नंबर डालना होता है। उसके बाद आप यहाँ से बुक करवा सकते हैं। इसी तरह से एचपी में भी आप देखेंगे तो एचपी में अलग सिस्टम है थोड़ा सा। यहाँ पर कंज्यूमर नंबर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी है, मोबाइल नंबर भी है, यूनिक कस्टमर आईडी भी है। यानी चार चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको आप फिलअप करके यहाँ से अपना आईडी बना सकते हैं। अब अगर फास्टैग रिचार्ज करना है, फास्टैग रिचार्ज करना है तो फास्टैग पे आपको चले जाना है। और जैसे ही आप फास्टैग पे जाएंगे और आपको कार रिचार्ज करना है, तो अब जैसे कि मेरा आईडीएफसी का है, आईडीएफसी का मेरा फास्टैग है। अब यहाँ पर मैं गाड़ी का नंबर डाल देता हूँ मेरा। ये देखिए मैंने डाल दिया है RZ20C8026। ये मैंने मेरी कार का नंबर डाल दिया है। जैसे मैं इस पे प्रोसीड करूंगा तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है, और ये बेहतर तरीके से ओपन हो गया। और एक चीज और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तो ओपन हो ही गया है। आप यहाँ से फास्टैग रिचार्ज तो करेंगे ही, पर आपको ये बैलेंस भी बताएगा कि आपके फास्टैग में कितना बैलेंस है। हेलो एवरीवन, आपको यस यस। आपके फास्टैग का बैलेंस भी दिखाएगा ये, कि आपके फास्टैग में कितना बैलेंस रखा हुआ है और कितने का आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है। कम से कम 100 रुपए और मैक्सिमम 15,000 रुपए का आप यहाँ से रिचार्ज
कर सकते हैं। रिचार्ज की एक लिमिट भी दी गई है, ये देखिए यहाँ पर अवेलेबल रिचार्ज लिमिट जो है 15,000 रुपये दी गई है। कार, जीप, वैन का आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना। स्टेटस एक्टिवेटेड है। अभी बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका फास्टैग का पुराना है और एक्टिवेटेड नहीं है ना। और यहाँ से अगर वो ऐड करेंगे उस फास्टैग में तो पैसा जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्टिवेट नहीं होगा तो उसमें कैसे जाएगा। तो वो कहते हैं कि सर मेरा फास्टैग रिचार्ज नहीं हुआ और मेरा पैसा भी कट गया। तो वो क्या है कि यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, डीएक्टिवेट तो नहीं है आपका फास्टैग कहीं पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से फास्टैग का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की यहाँ से आप पोस्टपेड रिचार्ज और ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो बहुत कम हो गए। बिजली का बिल अगर आपको भरना है तो बिजली का बिल यहाँ से आप भर सकते हैं, मोस्टली हमारे यूज आता है। तो बिजली के बिल में जैसे कि मान लेते हैं हमारे कोटा में कोटा डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखिए ये आ गया है। तो इस तरीके से जो भी आपका एरिया का बिजली बोर्ड है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे बोर्ड हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। मोस्टली जितने भी स्टेट हैं उनके लगभग यहाँ पर सभी बोर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर केवल बात समझने वाली ये है कि जैसे जिस स्टेट में अलग अलग बोर्ड है वो अपना बोर्ड सेलेक्ट करके अपना डिटेल फिल करके अपना बिल यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, बशर्ते आपको पेमेंट एड मनी करना होगा और यहाँ से आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। ये देखिए, अब जैसे गुजरात में पश्चिम पश्चिम में दो हैं, देखिए यहाँ ये भी पश्चिम है, ये भी पश्चिम है, ये भी पश्चिम है ना। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं अगर वो कॉमन है तो आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। और प्रॉपर वे में आपको जो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जैसे पश्चिम रूरल है, अर्बन है, तो उस पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर अर्बन है तो आप केवल शहरी क्षेत्र का बिल यहाँ पे जमा करा सकते हैं, और अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं रूरल में आपको बिल जमा कराना है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन में जाना है, अर्बन आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आप रूरल वाला जैसे गांव से रहते हैं तो गांव में रूरल वाले से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोटा KDL है हमारा, है ना। तो यहाँ पर के नंबर डालना होता है हमारे यहाँ पे, बिल के अंदर आता है के नंबर। जैसे ही डालेंगे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा, और पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप करके जैसे ही फिलअप करेंगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा पूरा डिटेल खुल जाएगा और पेमेंट यहाँ से कर देना है। बैलेंस आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप कर सकते हैं। समय तेजी से बढ़ रहा है तो समय भी मुझे आज इजाजत नहीं देता है इस बात के लिए आगे मैं कैरी ऑन करूँ। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर।